आज मैं बात करूंगा राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट जेट को लेके। इसमें कई सारे टॉपिक्स पे बात करूंगा, जैसे इंडिया फ्रांस से कब से फाइटर जेट खरीद रहा है और वो कौन कौन सा है। दूसरा, राफेल भारत तो आ गया, अब आगे क्या होगा। उसके साथ साथ इस बात पे भी बात करूंगा, क्या 4.5 जनरेशन राफेल 5th जनरेशन स्टील्थ चाइनीज J-20 फाइटर जेट को टक्कर दे सकता है। उसके साथ साथ वह कौन सा ऐसा मिसाइल है जिससे चाइना पाकिस्तान दोनों को सबसे ज्यादा डर लगता है। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको कई सारे ऐसे इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपने पहले ना सुना हो। देखो तो भारत फ्रांस का मिलिट्री कोलैबोरेशन 1953 से चला आ रहा है। 1953 से अभी तक 5 तरह के फाइटर जेट इंडिया खरीद चुका है फ्रांस से, जिसमें से जगुआर फ्रेंच ब्रिटिश कंपनी ने बनाया था। बाकी के 4 फाइटर प्लेन्स डसॉल्ट एविएशन का बनाया हुआ है। सबसे पहले अक्टूबर 1953 में पहला 4 डसॉल्ट ऑरगन, जिसे इंडिया में तूफानी नाम दिया गया, उसका डिलीवरी हुआ। इस मॉडल के कई सारे प्लेन को बाद में इंडिया ने खरीदा था। 1957 में इंडिया ने 104 मिस्ट्री एयरक्राफ्ट ऑर्डर किया और यह एयरक्राफ्ट ने 1965 और 1971 के पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारी तबाही मचाया था। जगुआर के बारे में आप अच्छे तरह से जानते होंगे। इसे 1979 में एक्वायर्ड किया गया था। इसे फ्रेंच ब्रिटिश कंपनी सीपेकैट ने बनाया था। अभी भी हम इसे यूज कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक को भूल गए तो आप मिराज 2000 को जरूर याद कीजिए। 1982 में इसे एक्वायर किया गया था, जिसका 3 स्क्वाड्रंस अभी भी ऑपरेट कर रहा है और ज्यादातर ग्वालियर के एयरबेस पे है। फाइनली आते हैं राफेल पे, जिसे डसॉल्ट एविएशन ने ही बनाया है। 2016 में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में 36 राफेल को करीब 58,000 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। पहला बैच, जिसमें 5 जेट्स हैं, वह 27 जुलाई को इंडिया के लिए फ्लाई कर चुका है। और यह भी जान लीजिए, इसे इंडियन पायलट लेके आ रहे हैं, जिसे बीच में रिफ्यूलिंग किया गया एयर में। 29 जुलाई को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पे लैंड करने का समय है। इसमें एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि 5 एयरक्राफ्ट क्या एक टाइप के हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि भारत ने फ्रांस से मिक्स टाइप में राफेल खरीदा है। मतलब सिंगल सीटर और डबल सीटर प्लेन दोनों टाइप का खरीदा गया है। और जो 5 भारत आ रहे हैं वह भी मिक्स टाइप में होगा। इसका मतलब कुछ सिंगल सीटर फाइटर प्लेन होंगे और कुछ डबल सीटर। जो डबल सीटर प्लेन है उसका नाम के पहला 2 वर्ड आरबी होगा। आरबी मतलब RKS भदौरिया, जो अभी वर्तमान एयरफोर्स चीफ हैं। वहीं सिंगल सीटर प्लेन का शुरुआती वर्ड BS धनोआ के नाम से होगा, जो इससे पहले के एयरफोर्स चीफ थे। आप वीडियो में बने रहें, आगे का टॉपिक और इंटरेस्टिंग होगा। जैसे ही राफेल भारत में आएगा, इसे इंडक्ट कर लिया जाएगा अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में और इसका फाइनल इंडक्शन सेरेमनी अगस्त के मिड में होगा। इंडियन एयरफोर्स का यह भी कहना है कि सारे राफेल और इसके सारे मिसाइल्स, पायलट्स और क्रू मेंबर्स फुल्ली ट्रेंड और रेडी हैं पहले से ही किसी भी ऑपरेशन के लिए। मतलब अब समझ लो कि राफेल को जब चाहे पाकिस्तान या चाइना पे स्ट्राइक करने के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा टक्कर राफेल का होना है चाइना के 5th जनरेशन स्टील फाइटर से। बड़ा सवाल यही है, कितना कैपेबिलिटी है राफेल में कि वो J-20 को टक्कर दे सके और उसे पराजित भी कर पाए। देखो, अगर आप एक्सपर्ट का कहना मानो तो राफेल आराम से काउंटर कर सकता है चाइना के चोरी किए हुए J-20 फाइटर को। देखो, J-20 को भले ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाइना बोले, लेकिन इसमें 3.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट का इंजन लगा हुआ है और चाइना इसे स्टील्थ मानता है। इसका मतलब है कि इसे कोई भी रडार बहुत मुश्किल से डिटेक्ट कर पाएगा। इसको लेके भी एक्सपर्ट चाइना को झूठा बोलते हैं। एक्सपर्ट का यह भी कहना है, अगर चाइना J-20 को इतना ही एडवांस समझता है तो चाइना रशियन एयरक्राफ्ट Su-35 को क्यों खरीदने में लगा हुआ है। और देखा जाए तो किसी रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट में इतना कैपेबिलिटी नहीं है राफेल को टक्कर देने का। राफेल अपने वेट से 1.5 टाइम ज्यादा वेट कैरी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि
यह ज्यादा वेपन और फ्यूल कैरी कर सकता है J-20 के मुकाबले। सबसे बड़ा डिफरेंस यह है, राफेल एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है। इसका मतलब यह है कि यह एक साथ कम से कम 4 मिशन को अंजाम दे सकता है, वहीं J-20 मल्टीपल ऑपरेशन कैरी नहीं कर सकता। राफेल को अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया, इराक, माली में कई सारे ऑपरेशन में यूज किया गया है, वहीं J-20 आज तक किसी भी एक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। मीटियोर जो एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, 150 किलोमीटर तक टारगेट कर सकता है। स्कैल्प लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल 200 किलोमीटर तक टारगेट कर सकता है। उसके साथ साथ सबसे अंत टाइम पे भारत ने फ्रांस से रिक्वेस्ट करके हैमर मिसाइल को भी उसमें ऐड कर लिया, जिसका मारक क्षमता 60 से 70 किलोमीटर है, जो किसी भी टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकता है। अब आने वाले टाइम पे देखते हैं कि राफेल को इंडियन एयरफोर्स किस तरीके से यूज करता है। मेनली चाइना और